process of unitary method is going on. So in the unitary method there are two type of variation, indirect variation और indirect variation. तो जैसा कि आप जानते हैं यूनिटरी मेथड में अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन में सॉल्व किए वो डायरेक्ट वेरिएशन का था। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब कि पहली क्वांटिटी अगर बढ़ रही तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इन्वर्स वेरिएशन कि पहली क्वांटिटी बढ़े तो दूसरा क्वांटिटी घटे। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है और आप उसका रेट मार्केट में बढ़ रहा है और ये भी रखना है कि एक्सपेंडिचर घर का बढ़ने न पाए उस वस्तु के लिए, तो क्या करना होगा, क्वांटिटी कम करना होगा। रेट बढ़ रहा है क्वांटिटी कम होगी। जैसे और दूसरा एग्जांपल आप समझ लीजिए कि कहीं आप लेबर लगाएं किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, अगर आप नंबर ऑफ़ लेबर्स इंक्रीज करेंगे बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ डेज घट जाएंगे। अगर 10 लेबर किसी काम को 8 दिन में कर रहे थे, अगर आपने लेबर्स की संख्या 15 कर दिया तो फिर वो 8 डेज से घट के 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से वो नंबर ऑफ़ डेज डिक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे वेरिएशन को हम इनडायरेक्ट करते हैं। अब उसका एक एग्जांपल लेते हैं। लिखा है इफ 48 men can dig in 14 days, long take to dig a similar trench. अब स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 48 मैन किसी ट्रेंच को 14 डेज में खोदते हैं। तो कहता है कि अगर ये लेबर 48 से घटा करके 28 कर दिया गया, अब पूछता है कि उसी सिमिलर ट्रेंच मतलब उसी टाइप की उसी लंबाई चौड़ाई की ट्रेंच को खोदने में कितने दिन लगेंगे। तो जब आपने देखा 48 में उसको 14 डेज में खोद 48 में 14 डेज में खोद रहे थे, तो अगर हमने 28 में कर दिया इसका मतलब कि मैन की संख्या हमने डिक्रीज कर दिया, तो निश्चित रूप से अभी 14 डेज में नहीं खोद पाएंगे, उससे ज़्यादा दिन लग जाएंगे। तो आपने देखा कि मैन नंबर ऑफ मैन डिक्रीज हो रहा है तो डेज इंक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। तो अब डायरेक्ट का उल्टा इनडायरेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्ट में पहले प्रोसेस था कि डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। इसमें क्या होगा कि पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। तो सॉल्व करेंगे सेम सिंस 48 men टेंच इज इक्वल टू 14 डेज। अब हम निकालेंगे कि अगर एक मैन हो जाए 1 मैन तो कितने डेज में डिग होगा, खुदाई होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब इसके बाद कहता है कि मैन 28 हो गए, तो एक मैन कितने डेज में करेंगे, तो मैन की संख्या बढ़ गई 28 मैन हो गए। इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, डिवाइड। तो 48 into 14/20। तो देखिए 14 2 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जाए, आ गया 24। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन लेते हैं और उसको इन्वर्स का मेथड यही है कि पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। जैसे डायरेक्ट में क्या था कि पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, इसमें पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। अब कोई बात आती है कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट। कैसे हम समझें, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो वहाँ पे एक्सरसाइज दी नहीं रहेगी एक्सरसाइज का नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें ये सोचना है कि अगर पहली क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी की भी बढ़ रही है,
तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट वेरिएशन का है, तो हम उसके लिए पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। अगर पहली क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी घट रही है तो इसका मतलब इनवर्स समझेंगे, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। जैसे फॉर एग्जांपल कि सपोज करिए इसी क्वेश्चन में यह होता कि 48 मैन किसी ट्रेंच को डिग कर रहे हैं और 4000 वेजेज मिल रहा है। अब मैन की संख्या 28 हो गई तो वेजेज कितनी होगी? तो जब आप देखते हैं कि नंबर ऑफ मेंस या नंबर ऑफ लेबर्स डिक्रीज कर गया तो जो वेजेज मिल रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। कहीं 10 आदमी काम करके 100 रुपया कमा रहे, अगर 5 हो गए तो पैसा भी 50 हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मेंस घटे तो वेजेज भी घटी, तो ये डायरेक्ट हुआ। इसमें पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने देखा कि 48 मैन थे और 14 डेज में खुदाई कर रहे थे, फिर नंबर ऑफ जब 28 हो गया मेंस की तो आपने देखा कि खुदाई के जो डेज थे वो भी चेंज हो गए, कम हो गए। तो इस वजह से जो है आपने अगर मेन की संख्या घटाई तो नंबर ऑफ डेज बढ़े, और अगर हम नंबर ऑफ डेज घटाए तो मेन की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम इसको इनवर्स वेरिएशन कहते हैं, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। अब एक क्वेश्चन जो है देखते हैं। 45 cows can graze, cows will graze how many cows? Cows will graze in 9 days. The same deal in 9 days. In 9 days. अब इसका सोल्यूशन देखिए। कहता है कि 45 काउच कैन ग्रेज ए फील्ड इन 13 डेज। तो 45 काउच हैं, किसी फील्ड को 13 डेज में ग्रेज करते हैं। तो कहता है कि जब कितनी काउज रहेंगे कि उसी फील्ड को 9 डेज में ही ग्रेज कर लें। तो देखिए 13 डेज में ग्रेज करने के लिए मतलब उसको चरने के लिए 45 गाय चाहिए। अगर 9 ही दिन में वो ख़त्म हो जाए तो कितने काउज चाहिए? तो जब ये 9 दिन में ही ख़त्म करना होगा तो निश्चित रूप से गाय की संख्या बढ़ानी होगी। तो इधर आपने देखा डेज घटा और गाय की संख्या हमने बढ़ाया, तो इसका मतलब हुआ कि इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन हुआ। पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड। तो लिखेंगे इन 13 डेज ये फील्ड ग्रेज बाय काउच इज इक्वल टू 45। तो पहले 1 डेज में निकालिए। 1 डेज तो 1 डेज के लिए बहुत ज़्यादा गाय चाहिए, तो इस मीन्स दैट बहुत ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 45। फिर अब हम निकालेंगे कि 9 डेज में, तो एक दिन में जो है चलने के लिए इतनी गाय चाहिए, तो 9 डेज में चलने के लिए कितनी गाय चाहिए? तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि ज़्यादा दिन किया जा रहा है तो इसके लिए डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। तो 13 × 45 बाई 9। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 और 35 जा 60। तो 65 काउच। हमको 65 काउच चाहिए, देखो 9 डेज में ग्रेज करना चाहिए। Stay home, save life. I will give homework to you.